वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं इजीली। सारी चीज़ें मैं आपको लाइव चार्ट में लाइव ट्रेड करके बताऊंगा। ठीक है, और इतना इजी करके बताऊंगा कि आपको कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको किसी और की वीडियो देखनी पड़ेगी बार बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में कौन से ट्रेंड में मूव करती है। सबसे पहला मार्केट के पास होता है अप ट्रेंड, जहां पर मार्केट हमेशा अप साइड जाती रहती है। सेकंड इसके पास होता है साइडवेज। ये साइडवेज मार्केट होती है जहां पर मार्केट ना ही हाई ब्रेक करती है ना ही लो ब्रेक करती है। ठीक है, और जो थर्ड ट्रेंड हमारे पास आता है वो आता है डाउन ट्रेंड का, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने समझ ली कि मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है, और एक जो होता है वो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट में कौन सा पार्ट क्या चीज़ काम कर रही है। जैसे कि हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस काम के लिए है। एल्बो है, हाथ है, पैर है। तो मार्केट स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, वो समझना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। सही है। तो अब ट्रेंड में हम कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर में। सबसे पहले ये अप ट्रेंड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास अप ट्रेंड में क्या क्या चीज़ें हैं। एक है ये इम्पॉर्टेंट चीज़, एक ये है, और एक ये चीज़ है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको सीखनी है। अगर ये आप सीख गए तो मार्केट स्ट्रक्चर आपके लिए इजी हो जाएगा। 80% तो आप मतलब सीख ही गए इस चीज़ को सीखने के बाद। तो ये चीज़ें होती क्या है अभी मैं समझाता हूँ एक में। सो सबसे पहले ये होता है हाई। ठीक है, मार्केट एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, एंड अगेन हायर हाई एंड हायर लो। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये है हायर हाई और ये है हायर लो। सही है। अगर मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पर ये आ गया हायर हाई, हमारे पास ये आ गया हायर हाई, और ये जो है ये हायर लो। ये अप ट्रेंड की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है, ये जहन में रखना है कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये पूरा अप ट्रेंड है। सही है, ये हमारे पास आ गया हायर हाई हायर लो। अब हमारे को पता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रही है। और हायर हाई हायर लो कैसे कंफर्म होता है, मार्केट अपना जो लो है इसको ब्रेक ना करे। जैसे कि यहाँ पर है, मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, एक नया लो बनाया, फिर से एक नया लो बनाया, फिर से एक नया लो बनाया, वो ऊपर ही जा रही है। अपना जो लो है उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही। मार्केट ब्रेक करी है तो सिर्फ हाई को ब्रेक कर रही है। इसके हम लाइव चार्ट में भी एग्जांपल दिखाएंगे अभी, बट पहले ये समझो आप, मार्केट अप ट्रेंड में लो को ब्रेक नहीं करती। हायर हाई जब मार्केट बनाती है तो लो को ब्रेक नहीं करती, वो ब्रेक करती है हायर हाई को। सही है। और अब इसमें एक दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, वो है कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। सही है? ये दो चीजें हैं मार्केट स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट समझने के लिए। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट में कंटिन्यूएशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट अपना हाई बना रही है,
एक लो, देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट अपना लो नहीं ब्रेक करती, मार्केट अपना हाई ब्रेक कर रही है अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। सही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हुआ है कुछ इस तरीके का। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सही है। तो मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती जा रही है, ना कि अपने लो को ब्रेक करती है। इससे हमें पता चलता है कि हमें जो ट्रेड्स मिल सकती हैं वो बाय साइड में मिल सकती है ज़्यादातर, ना कि शॉर्ट साइड में, सेलिंग के साइड पे। सही है। इसको देख के हमें दो चीज़ें पता चल रही, एक तो मार्केट का ट्रेंड हमें पता चल रहा है, मार्केट अपना लो नहीं ब्रेक करी, मार्केट सिर्फ हाई ब्रेक कर रही है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है। सही है। और दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि मार्केट में हमें जो पोजीशन मिल सकती है वो बाय साइड में मिल सकती है ज़्यादातर, ना कि लॉन्ग साइड पे, मतलब सेल साइड पे। सही है। अगर हमें पोजीशन मिलती है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, हमारा बाय, यहाँ पर भी बाय। तो हमें एक स्ट्रक्चर पता है कि मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट अभी बियरिश नहीं है। तो ये एग्जांपल होता है अप ट्रेंड का मार्केट का और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ। अब हम जो दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो समझ गए, मार्केट अपना हाई ब्रेक कर रही है और अप ट्रेंड में है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है। अब हम जो दूसरी चीज़ पढ़ते हैं वो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तब यूज़ करते हैं जब मार्केट शिफ्ट होती है, एक अप ट्रेंड से मार्केट शिफ्ट होती है डाउन ट्रेंड से, कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये मार्केट अप ट्रेंड जा रही थी और उसने अपना लो ब्रेक कर दिया। सही है। फर्स्ट डे से मैंने आपको बताया है कि मार्केट हमेशा जब अप ट्रेंड में होती है तो अपना लो ब्रेक नहीं करती, मार्केट हमेशा अपना हाई ब्रेक करती जाती है। यहाँ पर जैसे मार्केट ने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मार्केट ने लो को नहीं ब्रेक किया, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया। तो वही यहाँ पर हुआ, मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया। और जब मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया, जैसे कि ये हमारे पास रीसेंट लो है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सही है। यहाँ पर भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इसमें। सही है। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसके बाद हमें कहीं पे ऊपर मार्केट जाती हुई नजर नहीं आ रही और ना ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मिलता है, जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करे कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर मार्केट अपना हाई ब्रेक करती तो हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाता। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पर हमारे पास ये एक लो बना है। सही है। इस लो को हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको मैं देता हूँ CHOCH। ये बना चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है, मतलब डाउन ट्रेंड में ही जा रही है। और आपको जो ट्रेड्स मिल सकती हैं वो आपको मिल सकती हैं डाउन ट्रेंड में। सही है, सेल साइड में, ना कि बाय साइड में। जब मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो मतलब मार्केट सेल साइड में जा सकती है। सही है। इतना समझ में आ गया। अब सेल साइड में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मार्केट आई, नीचे लो को ब्रेक कर दिया, ये एक लोअर हाई बनाया एंड लोअर लो बनाया। सही, हम इसको भी बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा हायर हाई एंड हायर लो, तो यहाँ पर है लोअर हाई एंड लोअर लो। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आप इसके नाम भी नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। सही है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हायर लो एंड लोअर लो।
सही, ये दो चीजें, मार्केट ने फिर से यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, यहाँ पर एक लोअर लो बनाया, और यहाँ पर एक हायर हाई बनाया। सही है, ये चीजें मार्केट ने की। अब मार्केट में बेरिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बेरिश ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अपना हाई नहीं ब्रेक करती, मार्केट ब्रेक करती है अपने लो को। सही है, मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया और यहाँ पर आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से मार्केट ने यहाँ पर आई, मार्केट आई और मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे वैलिड हुआ? मार्केट ने एक लो बनाया, देन एक हाई बनाया, देन एक लो बनाया, देन एक हाई, एंड देन लो। तो मार्केट क्या कर रही है, अपने लोअर लो को ब्रेक करती जा रही। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट बेयरिश है, मार्केट में सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है। सही है, और बेरिश साइड में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट को बुलिश करने के लिए। ऑफ कोर्स देखिए, जब जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट को बेरिश भी होना है। सही है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट को बुलिश भी होना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, सही है, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो मार्केट को बुलिश भी तो होना है। यही नहीं है कि मार्केट सिर्फ नीचे गिरती जाए, मार्केट को बुलिश होना है। तो ये तो बुलिश और बेरिश को देखने के लिए हम यूज करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, और चेंज ऑफ कैरेक्टर को मैं अभी आपको समझाता हूँ बेरिश साइड में कैसे यूज करते हैं। हमारी जो ड्राइंग्स थी कहाँ गई, ये रही कुछ। सही है, अभी यहाँ पर मैं समझाता हूँ। मार्केट आई नीचे, हायर लो बनाती नीचे आ रही है कुछ इस तरीके से। अब मार्केट जैसे कंटिन्यूएशन करती है, मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे दे रही है, मार्केट अपने लो को ब्रेक कर रही है। यहाँ पर लो को ब्रेक हुआ, यहाँ पर लो को ब्रेक किया। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया और फिर से एक लो बना के हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के मार्केट जा रही है ऊपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने बेरिश साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती गई मार्केट। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं। तो ये मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है और देन सडनली मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, यहाँ पर हमारे पास बना चेंज ऑफ कैरेक्टर के अब मार्केट बुलिश साइड में इंटरेस्टेड है और फिर से मार्केट बुलिश साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने जा रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो हमने पूरा पढ़ा ये था बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। सही है, यहाँ पर मार्केट में हमने सीखा ट्रेंड्स को, मार्केट के सीखा, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। सही है, मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हो कैसे करती है, कैसे मार्केट बेरिश से बुलिश होती है, हमें कैसे पता चले कि मार्केट बेरिश से अब बुलिश साइड शिफ्ट होगी। तो ये चीज़ें हमने अभी सीखी। तो अब हम देखते हैं मार्केट में कुछ रियल एग्जांपल्स, डाउन ट्रेंड के और अप ट्रेंड के, दोनों ट्रेंड के हम रियल एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये अभी करंटली रनिंग मार्केट है, बीटीसी की रनिंग मार्केट है। सही है, कोई हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियल और लाइव मार्केट में हम एग्जांपल्स देखेंगे। सही है, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये एक रनिंग मार्केट है, यहाँ पर कुछ हमें अच्छे सिनेरियोज मिलने को देखने को मिल रहे हैं, अच्छे सिनेरियोज। सही है, यहाँ पर आप देखें मार्केट किस तरीके से मूव करी है। मार्केट एक तरीके से साइडवेज थी। मार्केट ने अपना फर्स्ट हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर अपना सेकंड हाई लगाया एंड फिर से एक लो लगाया। सही है, देन अगेन है हाई लो, हायर हाई, लो, हायर हाई, लो, एंड देन हायर हाई बनाती जा रही है मार्केट ऊपर। सही है, यहाँ पर भी मार्केट ने ये पूरा हम काउंट कर लेते हैं, ये एक लो,
एंड देन हाई ये हायर लो एंड ये हाई। नहीं, अगर मैं इसका कलर भी चेंज करूं तो कुछ विजिबल होगा। इसको मैं करता हूँ रेड, इसको भी मैं कर देता हूँ रेड। से बेहतर है कि हम इसको कर दें ग्रीन, और इसको भी हम कर देते हैं ग्रीन, कुछ इस तरीके। तो मार्केट में हमें क्या मिल रहा है, मार्केट में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने अपना लो नहीं ब्रेक किया, मार्केट ने सीधा हाई ब्रेक किया, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पर। यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया कुछ इस तरीके का। यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देख रहे हो, यहाँ पर एक मार्केट ने लो बनाया और एक हाई बनाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सॉरी ये क्या है, ये देखें, हाँ यहाँ पर मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देखो मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती जा रही है। इसका मतलब मार्केट में ट्रेड्स जो बनेंगी वो हमें बनेंगी बाय साइड में, ना कि कोई सेल साइड में। सही है, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, आपको कंफर्मेशन मिली, आपने होल्ड किया ट्रेड को, फिर से दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, आपने होल्ड किया, फिर यहाँ पर एक और बना, यहाँ पर फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हो और आपने यहाँ पर एग्जिट किया तो भी आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती जा रही है। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट बेरिश कब हो रही है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देती जा रही है तो मार्केट का मतलब है, इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है। और अब यहाँ से मार्केट ने फॉल किया है तो जाहिर सी बात है मार्केट ने बेरिश ट्रेंड अपनाया होगा, मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो बेरिश होगा। तो हमें देखना है लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद मार्केट ने एक नया हाई नहीं बनाया, यहाँ पर ये एक हाई है और ये एक लो है। मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट देके नया हाई नहीं बनाया ताकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन सके। सही है, मार्केट ने अपने लो को ही ब्रेक कर दिया, ये रहा लो। और जब बुलिश साइड में लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, और हमारे पास यहाँ पर बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो गई है। ये बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर और बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो गया। सही, जब मार्केट ने यहाँ पर मार्केट अपना लो नहीं ब्रेक कर रही थी, ये देखो यहाँ पर मार्केट ने लो नहीं ब्रेक किया। सही है, और जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, ये लो नहीं ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक नहीं किया। तो जितनी बार मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही थी मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब मार्केट बुलिश थी। और जब मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया और लो ब्रेक करने के बाद हमें मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब लो ब्रेक हुआ हमारे पास एक मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इसका मतलब मार्केट ने बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और मार्केट बेरिश जा रही है। यहाँ पर देखें, ये मार्केट ऊपर आई, नीचे आई, अपना लो ब्रेक किया, एक हाई बनाया, सही है, एंड लो बनाया कुछ यहाँ पर, ये वाला लो, एंड अगेन एक हाई बनाया, और फिर मार्केट ने एक लो बनाया, ये वाला। सही है, अब इसको समझते हैं सही से, आइडेंटिफाई करते हैं इसको भी। अब इसका मैं कलर देता हूँ रेड। सही है, अब हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं। फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये बेरिश साइड में, हमेशा याद रखना बेरिश साइड में जब लो ब्रेक होता है तभी बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हाई है
ये लो है, मार्केट ने ये लास्ट लो को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ये लो को ब्रेक किया, हमारे पास आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, इस लेग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला। और आगे अगर हम देखें इसको, हम अगर आगे देखें तो मार्केट का ये लास्ट लो है, उसके बाद मार्केट और भी नीचे गई, कुछ यहाँ पर और भी नीचे गई, ये एक बनाया मार्केट ने कुछ। सही है, ये एक बनाया, यहाँ पर ये एक बनाया, एंड देन मार्केट ने हमें दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड रिट्रेसमेंट, और फिर भाई हो गया मार्केट यहाँ पर बुलिश है। अब ये इसको समझते हैं हम। मार्केट ने लो को ब्रेक किया, हमें यहाँ पर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास POS। मार्केट ने फिर से एक और हाई बनाया और लो बनाया, तो मार्केट ने जब लो को ब्रेक किया तो हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर जब मार्केट आई, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये देखो, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लो ब्रेक कर रही थी, और सडनली मार्केट ने, सडनली तो नहीं बट मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब मार्केट अब बेरिश नहीं रही, मार्केट अब बुलिश में इंटरेस्टेड है, बुलिश साइड जाने के लिए इंटरेस्टेड है। और ये हम लाइव मार्केट देख रहे हैं, कोई बैक टेस्ट नहीं कर रहे। सही है, अब यहाँ पर बुलिश में भी हम देखते हैं कि कैसे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। ये मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, ये एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया, ये एक लो एंड ये एक हाई। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ये वाला टूल लूंगा फिर से। सही है, ये लो, ये हाई, ये लो, और फिर यहाँ पर मार्केट ने ये हाई और ये लो, देन यहाँ पर मार्केट फिर से आई, ये इस तरीके से मूव कर रही है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला कुछ ये वाला, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है BOS। यहाँ पर सेकंड फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पर फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया। ये देखो, ये मार्केट का लो है, सही है, और मार्केट ने अपने ये लास्ट हाई है इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला। सही है, ये मार्केट के पास एक लो है और ये मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अगर इसी को मैं शिफ्ट करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर चीज़ें सही होगी। अगर मैं ये रिमूव करता हूँ तो देखो, यहाँ पर कुछ क्लियर है चीज़ें। ये मार्केट आई, ये मार्केट ने लो बनाया, ये हाई बनाया, मार्केट ने हमारे को यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। सही है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर कुछ ऐसे। सही है, देन मार्केट ने ये एक हाई बनाया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसको मैं हटाता हूँ। मार्केट ने फिर एक हाई बनाया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है चेंज ऑफ कैरेक्टर करते। सही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने यहाँ पर बताया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सही है, इतना आपको समझ में आ गया कि बेरिश और बुलिश मार्केट में मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे देती है। स्टॉप। ओके, सो यहाँ पर हमें समझ में आ गया मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे देती है, बुलिश से मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे मूव करती है, बेरिश कैसे होती है मार्केट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन इसका पढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा बहुत एडवांस भी होना तो चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था मैं आपको बेसिक टू एडवांस बताऊंगा, तो ऑफ कोर्स अभी बारी है एडवांस की।
एडवांस में कोई मुश्किल नहीं है मार्केट में। मार्केट यहाँ पर आई, ऊपर आई, मार्केट ने एक लो बनाया और एक हाई बनाया, लो बनाया, एक हाई बनाया। ये तो आपको पता है कैसे बना। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया, ये पता है कैसे बना। अभी मार्केट क्या करती है, ज़्यादातर ट्रैप करती है मार्केट, इंड्यूसमेंट बनाती है। इंड्यूसमेंट का मतलब है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी मार्केट का पेट्रोल होता है। मार्केट को आगे जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो उसको फ्यूल तो चाहिए ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको पेट्रोल तो चाहिए। तो वो पेट्रोल कैसे बनाएगी, फ्यूल कैसे बनाएगी, वो लिक्विडिटी लेते हुए जाएगी। यहाँ पर आई मार्केट, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और मार्केट ने ये लो को ब्रेक कर दिया। ये लो को जब ब्रेक किया, ज़्यादा लोगों को लगा मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, पर उसी वक्त मार्केट क्या करती है, मार्केट अपना एक नया हाई बना देती है। देन फिर एक लो और एक हाई, एंड देन फिर एक लो हाई, और ये फिर से एक लो को ब्रेक किया और फिर मार्केट ऊपर चली गई। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ। अगर हम इसको इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, सही है। यहाँ पर हमारे पास हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और रूल्स के हिसाब से हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए ना, पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। इसको हम बोलते हैं आईडीएम। आईडीएम का मतलब इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मतलब सिंपली लिक्विडिटी। मार्केट ने ये लो को स्विप कर दिया, मार्केट ने ये लो को स्विप कर दिया, मतलब इस लो के ऊपर जितने भी लोग बाय करके बैठे थे सबका स्टॉप लॉस लिया। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद हमें मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पर ये बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से मार्केट ने एक लो बनाया और ये एक हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पर दिया हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सही है। फिर से मार्केट ने एक लो बनाया, बट उस लो की मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली इस लो की, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसको नहीं कह सकते, हम इसको इंड्यूसमेंट कहेंगे, सही है। ये मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली, आईडीएम हम उसको कहते हैं, आईडीएम। और यहाँ पर हमारे पास तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले से था, ठीक है। एंड देन मार्केट ने यहाँ पर फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सही है। तो ये कुछ इंड्यूसमेंट इस तरीके से काम करती है। यहाँ पर आईडीएम बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। इसके हम लाइव चार्ट में भी एग्जांपल देखेंगे, अभी एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि मार्केट ने यहाँ पर लो को ब्रेक किया, सही है, तो हमें कैसे पता चले कि मार्केट का नेक्स्ट मूव ये लो को इंड्यूसमेंट बनाना है या फिर इस लो को वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर देना है। क्योंकि हमारे पास ये मूव तो नहीं होगा ना, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के चली जाए या फिर इसको मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, सही है। तो मार्केट हमारे पास, हमको कैसे पता चले कि मार्केट इसको इंड्यूसमेंट बनाएगी या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी। अगर मार्केट अपना ये इंड्यूसमेंट बनाने के बाद मार्केट ये हाई ब्रेक करती है तो आप समझना ना कि ये इंड्यूसमेंट है, कोई वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से करती है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, और मार्केट इतनी ही ऊपर गई और मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई, मार्केट ने लो तो ब्रेक किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको बताऊं कुछ इस तरीके से, नया चार्ट बना लेते हैं ना, क्या हो गया दिक्कत। मार्केट यहाँ पर आई, एक हाई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, एंड ऐसे करते करते मार्केट ने हमें दे दिया एक ये। अब इस सिचुएशन में आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसको आईडीएम बनाएगी या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट मूव तो अभी नहीं आया। नेक्स्ट मूव नहीं आया तो कैसे पता चलेगा। तो इसका एक ही बेसिक और सिंपल हल है कि अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करती है तो मतलब ये इंड्यूसमेंट बन गया,
अगर मार्केट इसके यहाँ पर आते मार्केट ये हाई नहीं ब्रेक करती, मार्केट सीधा ये एक नया लो बनाती है, तो हमारे पास जो ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ना के आईडीएम। यहाँ पर आया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अभी आप डिफरेंस देख लो दोनों में, ये देखो अभी यहाँ पर सेम ही चीज़ है, सही है, कोई इतनी दिक्कत नहीं। या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सही है। अगर मैं इसको पूरा का क्लोन कर दूं, ये आ गया कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास आया कुछ ये और ये, एंड हमारे पास ये हमारे पास आईडीएम की जगह ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये डिफरेंस देख लो आप इन दोनों में। अगर मार्केट जो सेलिंग है इसके 50% तक जाके नीचे गिरती है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर मार्केट ने हाई को, जब मार्केट ब्रेक हाई को करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमें पता चल गया मार्केट अभी भी बुलिश है ना कि बेरिश है। अगर ये वाला सिनेरियो मार्केट बनाती है तो मतलब मार्केट अब बेरिश हो गई, सही है। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत, सही है। अब हम देखते हैं लाइव एग्जांपल इंड्यूसमेंट कैसे काम करती है। तो अब हम आते हैं और ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, इसको भी हम कर देते हैं रिमूव, सही है। अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद मार्केट को क्या करना, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने एक लो बनाया, हाई एंड लो एंड हाई एंड यहाँ पर लो बनाया। देखो अभी ये चीज़ समझो, मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया बट मार्केट ने लो भी ब्रेक किया। तो जो लोग यहाँ पर, जिसको एडवांस नहीं आता, वो तो यहाँ पर समझेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो यहाँ पर क्या कर देंगे, सेल साइड पे ट्रेड देख लेंगे। बट नेक्स्ट मूव में मार्केट ने किया गया, मार्केट ने अपना ये जो हाई है इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट ने ये हाई है इस हाई को ब्रेक कर दिया और एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया, बीओएस, समझ गए। मार्केट ने लो भी बनाया, इसको मार्केट ने इंड्यूसमेंट बना दिया पूरा। ये हमारे पास जो बना है ये बना है इंड्यूसमेंट, समझ गए, ये पूरा इंड्यूसमेंट बन गया। ठीक, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे आईडीएम। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। उम्मीद है कि आपके जो कन्फ्यूजन थी, आपके जो क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में लाजमी आप बताना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आपका कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताना। और आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो सही से समझ में आ गई होगी, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस आपको समझ में आ गया होगा पूरा, सही है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू। तो अब हम देखते हैं मार्केट में कुछ रियल एग्जांपल्स, डाउन ट्रेंड के और अप ट्रेंड के, दोनों ट्रेंड के हम रियल एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये अभी करंटली रनिंग मार्केट है, बीटीसी की रनिंग मार्केट है, सही है। कोई हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रियल और लाइव मार्केट में हम एग्जांपल्स देखेंगे, सही है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये एक रनिंग मार्केट है, यहाँ पर कुछ हमें अच्छे सिनेरियोज मिलने को देखने को मिल रहे हैं, अच्छे सिनेरियोज, सही है। यहाँ पर आप देखें मार्केट किस तरीके से मूव करी है। मार्केट एक तरीके से साइडवेज थी। मार्केट ने अपना फर्स्ट हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर अपना सेकंड हाई लगाया एंड फिर से एक लो लगाया, सही है। देन अगेन है हाई, लो, हायर हाई,
लो हायर हाई लो एंड देन हायर हाई बनाती जा रही है मार्केट ऊपर। सही है। यहाँ पर भी मार्केट ने ये पूरा हम काउंट कर लेते हैं, ये एक लो एंड देन ये हाई, ये हायर लो एंड ये हाई। सही। अगर मैं इसका कलर भी चेंज करूँ तो कुछ विजिबल होगा। इसको मैं करता हूँ रेड, इसको भी मैं कर देता हूँ रेड। से बेहतर है कि हम इसको कर दें ग्रीन, और इसको भी हम कर देते हैं ग्रीन, कुछ इस तरीके। तो मार्केट में हमें क्या मिल रहा है, मार्केट में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने अपना लो नहीं ब्रेक किया, मार्केट ने सीधा हाई ब्रेक किया, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पर। यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया कुछ इस तरीके का। यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देख रहे हो, यहाँ पर एक मार्केट ने लो बनाया और एक हाई बनाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सॉरी ये क्या है, ये देखें, हाँ यहाँ पर मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देखो मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती जा रही है। इसका मतलब मार्केट में ट्रेड्स जो बनेंगी वो हमें बनेंगी बाय साइड में, ना कि कोई सेल साइड में। सही है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, आपको कंफर्मेशन मिली, आपने होल्ड किया ट्रेड को, फिर से दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, आपने होल्ड किया, फिर यहाँ पर एक और बना, यहाँ पर फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, यहाँ पर आप ट्रेड ले रहे हो और आपने यहाँ पर एग्जिट किया तो भी आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती जा रही है। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट बेयरिश कब हो रही है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देती जा रही है तो मार्केट का मतलब है, इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है। और अब यहाँ से मार्केट ने फॉल किया है तो जाहिर सी बात है मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड अपनाया होगा, मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो बेयरिश होगा। तो हमें देखना है लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद मार्केट ने एक नया हाई नहीं बनाया, यहाँ पर ये एक हाई है और ये एक लो है। मार्केट ने फिर से एक रिट्रेसमेंट देके नया हाई नहीं बनाया ताकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन सके। सही है। मार्केट ने अपने लो को ही ब्रेक कर दिया, ये रहा लो। और जब बुलिश साइड में लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। और हमारे पास यहाँ पर बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो गई है, ये बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर और बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो गया। सही। जब मार्केट ने यहाँ पर, मार्केट अपना लो नहीं ब्रेक कर रही थी, ये देखो यहाँ पर मार्केट ने लो नहीं ब्रेक किया। सही है। और जगह पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया, ये लो नहीं ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक नहीं किया। तो जितनी बार मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही थी मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब मार्केट बुलिश थी। और जब मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया और लो ब्रेक करने के बाद हमें मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब लो ब्रेक हुआ हमारे पास एक मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इसका मतलब मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और मार्केट बेयरिश जा रही है। यहाँ पर देखें, ये मार्केट ऊपर आई, नीचे आई, अपना लो ब्रेक किया, एक हाई बनाया। सही है। एंड लो बनाया कुछ यहाँ पर, ये वाला लो, एंड अगेन एक हाई बनाया और फिर मार्केट ने एक लो बनाया, ये वाला। सही है। अब इसको समझते हैं सही से, आइडेंटिफाई करते हैं इसको भी। अब इसका मैं कलर देता हूँ रेड। सही है। अब हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं,
फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये बेरिश साइड में, हमेशा याद रखना बेरिश साइड में जब लो ब्रेक होता है तभी बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हाई है, ये लो है, मार्केट ने ये लास्ट लो को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ये लो को ब्रेक किया, हमारे पास आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, इस लेग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला। और आगे अगर हम देखें इसको, हम अगर आगे देखें तो मार्केट का ये लास्ट लो है। उसके बाद मार्केट और भी नीचे गई, कुछ यहाँ पर और भी नीचे गई, ये एक बनाया मार्केट ने कुछ। सही है, ये एक बनाया, यहाँ पर ये एक बनाया, एंड देन मार्केट ने हमें दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड रिट्रेसमेंट, और फिर भाई हो गया मार्केट यहाँ पर बुलिश है। अब ये इसको समझते हैं हम। मार्केट ने लो को ब्रेक किया, हमें यहाँ पर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास POS। मार्केट ने फिर से एक और हाई बनाया और लो बनाया, तो मार्केट ने जब लो को ब्रेक किया तो हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर जब मार्केट आई, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये देखो, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लो ब्रेक कर रही थी, और सडनली मार्केट ने, सडनली तो नहीं बट मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब मार्केट अब बेरिश नहीं रही, मार्केट अब बुलिश में इंटरेस्टेड है, बुलिश साइड जाने के लिए इंटरेस्टेड है। और ये हम लाइव मार्केट देख रहे हैं, कोई बैक टेस्ट नहीं कर रहे। सही है, अब यहाँ पर बुलिश में भी हम देखते हैं कि कैसे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। ये मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, ये एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया, ये एक लो एंड ये एक हाई। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ये वाला टूल लूंगा फिर से। सही है, ये लो, ये हाई, ये लो, और फिर यहाँ पर मार्केट ने ये हाई और ये लो, देन यहाँ पर मार्केट फिर से आई, ये इस तरीके से मूव कर रही है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला कुछ ये वाला, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है BOS। यहाँ पर सेकंड फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पर फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया। ये देखो, ये मार्केट का लो है, सही है, और मार्केट ने अपने ये लास्ट हाई है इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला। सही है, ये मार्केट के पास एक लो है और ये मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। अगर इसी को मैं शिफ्ट करता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर चीज़ें सही होगी। अगर मैं ये रिमूव करता हूँ तो देखो, यहाँ पर कुछ क्लियर है चीज़ें। ये मार्केट आई, ये मार्केट ने लो बनाया, ये हाई बनाया, मार्केट ने हमारे को यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। सही है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर कुछ ऐसे। सही है, देन मार्केट ने ये एक हाई बनाया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसको मैं हटाता हूँ। मार्केट ने फिर एक हाई बनाया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है चेंज ऑफ कैरेक्टर करते। सही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने यहाँ पर बताया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। सही है, इतना आपको समझ में आ गया कि बेरिश और बुलिश मार्केट में मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ। सो यहाँ पर हमें समझ में आ गया मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे देती है, बुलिश से मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे मूव करती है, बेरिश कैसे होती है मार्केट। सही, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन इसका पढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा बहुत एडवांस भी होना तो चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था मैं आपको बेसिक टू एडवांस बताऊंगा, तो ऑफ कोर्स अभी बारी है एडवांस की। एडवांस में कोई मुश्किल नहीं है मार्केट में। मार्केट यहाँ पर आई, ऊपर आई, मार्केट ने एक लो बनाया और एक हाई बनाया, लो बनाया, एक हाई बनाया, ये तो आपको पता है कैसे बना। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया, ये पता है कैसे बना। अभी मार्केट क्या करती है, ज़्यादातर
ट्रैप करती है मार्केट, इंड्यूसमेंट बनाती है। इंड्यूसमेंट का मतलब है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी मार्केट का पेट्रोल होता है। मार्केट को आगे जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है, ऐसे करके ऐसे, तो उसको फ्यूल तो चाहिए ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको पेट्रोल तो चाहिए। तो वो पेट्रोल कैसे बनाएगी, फ्यूल कैसे बनाएगी, वो लिक्विडिटी लेते हुए जाएगी। यहाँ पर आई मार्केट, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और मार्केट ने ये लो को ब्रेक कर दिया। ये लो को जब ब्रेक किया, ज़्यादा लोगों को लगा मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, पर उसी वक्त मार्केट क्या करती है, मार्केट अपना एक नया हाई बना देती है। देन फिर एक लो और एंड हाई, एंड देन फिर एक लो हाई, और ये फिर से एक लो को ब्रेक किया, और फिर मार्केट ऊपर चली गई। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ। अगर हम इसको इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, सही है। यहाँ पर हमारे पास हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और रूल्स के हिसाब से हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए ना, पर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। इसको हम बोलते हैं आईडीएम। आईडीएम का मतलब इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मतलब सिंपली लिक्विडिटी। मार्केट ने ये लो को स्विप कर दिया, मार्केट ने ये लो को स्विप कर दिया, मतलब इस लो के ऊपर जितने भी लोग बाय करके बैठे थे सबका स्टॉप लॉस लिया। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद हमें मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पर ये बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से मार्केट ने एक लो बनाया, और ये एक हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पर दिया हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सही है। फिर से मार्केट ने एक लो बनाया, बट उस लो की मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली इस लो की, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हम इसको नहीं कह सकते, हम इसको इंड्यूसमेंट कहेंगे, सही है। ये मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली, आईडीएम हम उसको कहते हैं, आईडीएम। और यहाँ पर हमारे पास तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले से था, ठीक है। एंड देन मार्केट ने यहाँ पर फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सही है। तो ये कुछ इंड्यूसमेंट इस तरीके से काम करती है। यहाँ पर आईडीएम बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। इसके हम लाइव चार्ट में भी एग्जांपल देखेंगे, अभी एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि मार्केट ने यहाँ पर लो को ब्रेक किया, सही है, तो हमें कैसे पता चले कि मार्केट का नेक्स्ट मूव ये लो को इंड्यूसमेंट बनाना है या फिर इस लो को वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर देना है। क्योंकि हमारे पास ये मूव तो नहीं होगा ना, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के चली जाए, या फिर इसको मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, सही है। तो मार्केट हमारे पास, हमको कैसे पता चले कि मार्केट इसको इंड्यूसमेंट बनाएगी या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी। अगर मार्केट अपना ये इंड्यूसमेंट बनाने के बाद मार्केट ये हाई ब्रेक करती है, तो आप समझना ना कि ये इंड्यूसमेंट है, कोई वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से करती है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट बनाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, और मार्केट इतनी ही ऊपर गई, और मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई, मार्केट ने लो तो ब्रेक किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको बताऊं कुछ इस तरीके से, नया चार्ट बना लेते हैं ना, क्या हो गया दिक्कत। मार्केट यहाँ पर आई, एक हाई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, एंड ऐसे करते करते मार्केट ने हमें दे दिया एक ये। अब इस सिचुएशन में आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसको आईडीएम बनाएगी या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट मूव तो अभी नहीं आया। नेक्स्ट मूव नहीं आया तो कैसे पता चलेगा। तो इसका एक ही बेसिक और सिंपल हल है कि अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करती है तो मतलब ये इंड्यूसमेंट बन गया। अगर मार्केट इसके यहाँ पर आते मार्केट ये हाई नहीं ब्रेक करती, मार्केट सीधा ये एक नया लो बनाती है, तो हमारे पास जो ये होगा
चेंज ऑफ कैरेक्टर, ना के आईडीएम। यहाँ पर आया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अभी आप डिफरेंस देख लो दोनों में, ये देखो अभी यहाँ पर सेम ही चीज़ है, सही है, कोई इतनी दिक्कत नहीं। या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सही है। अगर मैं इसको पूरा का क्लोन कर दूं, ये आ गया कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास आया कुछ ये, और ये, एंड हमारे पास ये, हमारे पास आईडीएम की जगह ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये डिफरेंस देख लो आप इन दोनों में। अगर मार्केट जो सेलिंग है इसके 50% तक जाके नीचे गिरती है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर मार्केट ने हाई को, जब मार्केट ब्रेक हाई को करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमें पता चल गया मार्केट अभी भी बुलिश है ना कि बेरिश है। अगर ये वाला सिनेरियो मार्केट बनाती है तो मतलब मार्केट अब बेरिश हो गई, सही है। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत, सही है। अब हम देखते हैं लाइव एग्जांपल इंड्यूसमेंट कैसे काम करती है। तो अब हम आते हैं और ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, इसको भी हम कर देते हैं रिमूव, सही है। अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद मार्केट को क्या करना, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने एक लो बनाया, हाई एंड लो एंड हाई एंड यहाँ पर लो बनाया। देखो अभी ये चीज़ समझो, मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया बट मार्केट ने लो भी ब्रेक किया। तो जो लोग यहाँ पर, जिसको एडवांस नहीं आता वो तो यहाँ पर समझेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वो यहाँ पर क्या कर देंगे, सेल साइड पे ट्रेड देख लेंगे। बट नेक्स्ट मूव में मार्केट ने किया गया, मार्केट ने अपना ये जो हाई है इसको ब्रेक कर दिया। मार्केट ने ये हाई है, इस हाई को ब्रेक कर दिया और एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया, BOS, समझ गए। मार्केट ने लो भी बनाया, इसको मार्केट ने इंड्यूसमेंट बना दिया पूरा। ये हमारे पास जो बना है ये बना है इंड्यूसमेंट, समझ गए, ये पूरा इंड्यूसमेंट बन गया। इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे IDM। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। उम्मीद है कि आपके जो कन्फ्यूजन थी, आपके जो क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में लाजमी आप बताना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आपका कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताना। और आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। उम्मीद है कि आपको सारी वीडियो सही से समझ में आ गई होगी, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस आपको समझ में आ गया होगा पूरा, सही है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू।